पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, डिसजॉइंट सेट, इनके बारे में बात कर ली थी हमने पिछली क्लास में कि नहीं? यूनिवर्सल सेट, ओके। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? ओके, लिख लेते हैं इसको, इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा और कई जगह नाम से आता है। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे दो सेट जिनका आपस में कोई ज्वाइंट ही ना हो, ऐसा सेट जिनमें आपस में कोई कॉमन ही ना हो, यानी उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाए, फाई की इक्वल हो जाए, तो ए और बी को हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। इफ टू सेट्स, जी हाँ, या अगर हमने डाइस को रोल किया तो एक में ए जो इवेंट है उसमें बन गया 1 2 3 और बी वाले में बन गया 4 5 6, तो इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं हुआ, कोई ज्वाइंट नहीं हुआ, कोई कॉमन नहीं हुआ, तो उसी को हम डिसजॉइंट बोल देते हैं। इसको ऐसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं, अभी आगे हम वहाँ पर पढ़ेंगे। खैर अभी यहाँ पर तो डिसजॉइंट के नाम से ही जाना जाता है। टू सेट ए एंड बी आर सच दैट they do not have any element common। कोई भी उनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा, कोई जॉइंट नहीं होगा, इसलिए उसको हम डिसजॉइंट बोल देते हैं। मतलब ए और बी हैं तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो पाई की इक्वल होना चाहिए। तो ए और बी को हम क्या कहते हैं? देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ठीक है, एग्जाम्पल वही कि अगर एक में हमने ले लिया इवन नंबर, दूसरे में ले लिया ऑड नंबर, एक में ले लिया इवन नंबर, दूसरे में ले लिया ऑड नंबर, ये 1 3 5 हो गया और ये बी जो है वो 2 4 6 हो गया, तो एक में इवन हो गया, एक में ऑड हो गया, तो इनका इंटरसेक्शन 5 हो गया, तो ए और बी जो है वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के डिसजॉइंट कहलाएंगे। इनको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। अब इसके आगे लिख लेते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है और इसके बारे में कैसे हम समझेंगे? वेन डायग्राम से वैसे हम दो तरीके से किसी क्वेश्चन को, सेट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक अभी हम पहले वेन डायग्राम से सॉल्व करना आज सीखेंगे, और एक हम और भी एक मेथड है, उसमें कहता है रीजन बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं उस टाइप के भी, तो उसमें कुछ रूल्स और आ जाते हैं और उसमें कहता है कि इनको प्रूव करिए, मैथमेटिकली प्रूव करिए। तो अभी तो हम केवल वेन डायग्राम से कर रहे हैं। तो वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है? वेन डायग्राम का मतलब क्या है? इसकी जो इसके इन्वेंटर थे वो कौन थे? जॉन वेन, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम जो है वेन डायग्राम रखा हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैंने इस तरीके से किसी सेट को रिप्रेजेंट किया है, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है मैंने इसको एक रेक्टेंगल में रख दिया और यहाँ पर एक सैंपल स्पेस या यूनिवर्सल यू रख दिया इसको। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। ये जो यू है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। और इसी में अगर हमने सर्कल्स दो बना दिए इस टाइप से, ये हो गया ए, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए अलग अलग बना दिए मैंने ए और बी, तो इस टाइप से जो डायग्राम बनेंगे, हो सकता है ये इंटरसेक्टिंग हो सकता है इनके कोई एलिमेंट्स कॉमन हो, जैसे ये दोनों जो ए और बी हैं, ये कौन से हो जाएंगे? ये ए और बी जो है वो डिसजॉइंट हो जाएंगे, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके के डायग्राम को ही हम, मतलब एक यूनिवर्सल सेट बनाओ और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दो, तो इस तरीके के डायग्राम को ही हम क्या बोल देते हैं? वेन डायग्राम। इसमें दो तीन
ऑपरेशन और होते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर यूज़ भी किया यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंट ऑफ सेट्स, तो वो अभी हम और यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, मतलब वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है कि अगर हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया और उसमें एक ऊपर यू लिख लिया, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट उसके अंदर आ गए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए जो है वो सबसेट ऑफ यू है, बी जो है वो सबसेट ऑफ यू है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप से अगर हम रेक्टेंगुलर रीजन में डिनोट कर देते हैं और सर्कल उस रेक्टेंगल के अंदर सर्कल बना देते हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, वेन डायग्राम। ठीक है, उसी में हम अब बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। और ऑपरेशन ऑफ सेट में सबसे पहला आता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। क्या होता है यूनियन का मतलब, यूनियन का मतलब होता है कलेक्शन से, हम सारे एलिमेंट को एक साथ कलेक्ट करके लिख लेंगे, तो उसी को हम बोल देते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि, तो द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी, रीड एज ए यूनियन बी इज द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स विच इज आइदर ऑन ए और इन बी और बोथ। मतलब या तो वो ए में लाई कर रहे हो, या तो वो बी में लाई कर रहे हो, या ए और बी दोनों में लाई कर रहे हो। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, वैसे ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, हमें सिर्फ थोड़ा आइडिया होगा तो भी। कलेक्शन होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी, इसको ए यूनियन बी ऐसे लिखते हैं, रीड एज ए यूनियन बी ऐसे पढ़ते हैं इसको, इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ consisting of all the elements which are either in A or B और both। मतलब या तो वो A में लाई करेंगे, या तो वो B में लाई करेंगे, और या दोनों में लाई करेंगे, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, A यूनियन B। इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं कि A यूनियन B इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर इसका वेन डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास A हो गया और ये हो गया B, और अगर हमें इसका A यूनियन B बनाना है और ये यूनिवर्सल सेट हो गया, तो A यूनियन B का मतलब कौन सा पार्ट, या तो वो A में हो, तो A में रहने वाला पार्ट ये है, इतना सा पार्ट, और या तो वो B में हो, तो B में रहने वाला पार्ट इतना सा हो गया ये, और या तो A और B दोनों में हो, तो वो हो गया इनका यूनियन वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट। तो ये पूरा का पूरा जब हम शेडेड कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो नोटेशन है ये किसका नोटेशन है, ए यूनियन बी का। बात क्लियर हो रही है ये। तो इसका रूल जो है वो भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको बना के कि अगर x बिलोंग्स टू ए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम अभी आगे करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी क्या इम्प्लाई करता है कि x बिलोंग्स टू ए होगा और x बिलोंग्स टू बी होगा। और को जो है, और का जो नोटेशन है, और का नोटेशन जो है उसको ऐसे भी
डिनोट करते हैं वो भी लिख लेते हैं। एक्स ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए, और को ऐसे भी डिनोट करते हैं, और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये जो साइन होता है ये किसका साइन होता है? और का साइन होता है। और जब इसको ऐसे डिनोट करेंगे तो ये किसका साइन हो जाएगा? एंड का साइन होगा। और का मतलब यूनियन भी होता है, जैसे ये लिखा है ना ए यूनियन बी, तो इसको ए और बी भी बोल सकते हैं। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। यूनियन का मतलब यू की तरीके बनता है, तो वही इन्होंने उसको वी की तरीके बनाने की कोशिश की है। तो अगर कहीं ये भी लिखा हो तो इस सिंबल का मतलब भी क्या है? और है, और ये भी ए यूनियन बी का ही साइन है। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अगर x नॉट बिलोंग्स टू हो तो फिर क्या हो जाएगा? अगर मैं कह दूं x नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? विच इम्प्लाइज दैट, अरे भाई ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। अब ये बताओ, और होगा कि एंड होगा यहाँ पे? अगर x नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, हाँ जी हाँ बिल्कुल, तो एंड आ जाएगा x नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी। क्लियर हो रही बात? तो ए यूनियन बी के बारे में बात क्लियर होगी। फिर बात कर, अच्छा इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, वैसे इसकी खास ज़रूरत नहीं है। ए में गिवन है हमारे पास कुछ ए बी सी डी एलिमेंट, बी में गिवन है सी डी ई एफ, तो ए यूनियन बी बताना है। तो बहुत इजी है, क्या क्या सबका कलेक्शन, और सब एक ही बार लिखे होने चाहिए, तो ए बी सी डी ई एफ करके सारे आ जाएंगे। तो अब बात क्लियर हो गई यूनियन की। यूनियन तो बहुत इजी होता है वैसे, तो ये सेट सी पूरा चैप्टर इजी है। तो यूनियन के बाद अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन में जैसे हम सबका कलेक्शन कर लेते हैं, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? जी हाँ बिल्कुल, इंटरसेक्शन में हम उनका कॉमन पार्ट ले लेते हैं कि उन दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो उसको किससे डिनोट करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी को यू को पलट देते हैं, तो वो यू जो है उल्टा यू बन जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के बारे में लिख लेते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट A and B, written as A intersection B, read as A intersection B, is the set consisting of all the is the set consisting all the element all the, बल्कि यहाँ पर एलिमेंट के पहले हम क्या लिख दें? ऑल द कॉमन एलिमेंट, क्योंकि हम सारे के सारे कॉमन एलिमेंट ले रहे हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो अगर हम बात करें कि ए इंटरसेक्शन बी को कैसे डिनोट करोगे, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और जहाँ पे और आया था, जैसे यहाँ पे क्या आया था? और आया है, ये लिखा है ना और, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? वहाँ पर आ जाएगा एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो अगर x, जैसे हमने वहाँ फॉर्मूला बनाया था कि अगर x बिलोंग्स टू है a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग टू a एंड आ जाएगा x बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो यहाँ पर एंड का साइन आ जाएगा, या हम इसको ऐसे भी लिखना चाहें x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, मीनिंग क्या हो जाएगी? x बिलोंग्स टू ए एंड का साइन ये भी हो जाएगा x बिलोंग्स टू b, ये भी एंड का साइन होता है। ठीक है, अभी आगे जो है मैथमेटिकल रीजनिंग एक चैप्टर मिलेगा, उससे भी जेई में एक क्वेश्चन श्योर आता है, तो उसमें भी यही सब एंड और का यूज़ होता है। वो भी बहुत इजी सा चैप्टर है, और एक क्वेश्चन श्योर उससे हमेशा मेन में आता ही आता है।
एडवांस द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट A and B written as A intersection B read as A intersection B is the set consisting of all the common elements of A and B. ओके, जैसे अभी हमने ये A यूनियन B का बनाया है, तो हमने A यूनियन B में अभी हमने ये मान के चले हैं कि A यूनियन B जो है उसमें इंटरसेक्टिंग है। अगर मान लिया A और B में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, A यहाँ पर होता और B यहाँ पर होता और यहाँ यूनियन होता, तो फिर इसमें कौन सा पार्ट शेडेड होता? तो फिर A वाला पार्ट शेडेड हो जाता और B वाला पार्ट शेडेड हो जाता। जी हाँ, और अगर एक केस और इसका बना लेते हैं कि अगर मान लीजिए A और B में यूनिवर्सल सेट ये है और इनमें जो है क्या हो सकता है कि A है और इसके अंदर ही B है, ये B हो गया और ये हो गया, तो अब कौन सा पार्ट शेडेड होगा? ए यून हाँ, बाहर वाला सर्कल जो है वो ए, बी जो है वो ए के अंदर ही है, तो फिर दोनों में से यूनियन निकाल रहे हैं तो हमने ए को ही कर दिया क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए। हाँ, इसमें तो सही बात है, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं। तो इस तरीके के केस भी हमको मिलेंगे। इंटरसेक्शन में भी ऐसे ही मिल जाएंगे तीन। तो इंटरसेक्शन का मतलब कौन सा पार्ट हो गया हमारा? कॉमन पार्ट। तो जैसे मान लीजिए ए और बी हमारे पास दो हैं, ये U हो गया और ये यहाँ पर A हो गया और यहाँ पर ये B हो गया, या तो ऐसा केस मिलेगा या तो दोनों दूर दूर हो जाएंगे। और तीसरा जैसे अभी हमने यहाँ पर बनाया कि पहले B हो गया और उसके अंदर A हो गया, या A बाहर हो गया B, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब बताओ इसमें कौन सा पार्ट शेडेड होना चाहिए? तो ये वाला पार्ट A इंटरसेक्शन B को डिनोट करेगा। इसमें क्या होगा सेकेंड वाले में? तो ये इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और यहाँ पर तीसरे वाले अंदर वाला सर्कल जो है वो ए है, वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल हो गई? ए की इक्वल। तो यहाँ पर तो हो गया x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी हो गया। अच्छा, अगर x बिलोंग नहीं करता ए इंटरसेक्शन बी को तो क्या रूल हो जाएगा? x नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इसका रूल क्या बनेगा? हाँ, तो इसमें क्या होगा? इसका मतलब x जो है वो a को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? x नॉट बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b। तो अब यहाँ पर और आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर दोनों में क्या हमें कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जब यूनियन होता है, तो वहाँ पे और होता है, और जब इंटरसेक्शन होता है तो वहाँ एंड होता है। तो देखो यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ बीच में और आया हुआ है। तो जब यहाँ पर बात हुई है ए यूनियन बी की तो और आया हुआ है, लेकिन जब बात हुई है कि ए नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी था, बट यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आया। तो जब नॉट आ गया तो नॉट में जो और था वो चेंज होके क्या बन गया? यहाँ पर देखो, जो नॉट में और था वो चेंज होके क्या बन गया? एंड। तो यहाँ पर भी वही कहानी बनी हुई है। यहाँ पर पहले क्या था? x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b का मतलब यहाँ पे एंड आ गया था, एंड का मतलब ये हो गया। लेकिन अब जैसी बात आई यहाँ पर कि नॉट बिलोंग की बात हो रही है, तो नॉट बिलोंग्स में क्या हो गया? और में चेंज हो गया ये। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो इनका भी हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में सॉल्व करते समय। एक तो वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, एक डायरेक्ट इससे भी रूल फॉलो करेंगे। मतलब कॉमन पॉइंट हो जाए, टचिंग हो जाए सर्कल। कोई नहीं नहीं, सेट्स में कोई मतलब नहीं है।
सर्कल्स में तो बहुत मतलब होता था कि वो टचिंग हो गया, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक्सटर्नल टच का केस बन गया, उसमें केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जब दो सर्कल एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पर कोई मीनिंगलेस हो जाएगा वो, क्यों? क्योंकि ना तो उनका इंटरसेक्शन होगा यूनियन में, चाहे वो दूर दूर हो या बिल्कुल पास में आके चिपक भी जाए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ए में है 1 2 3 और बी में है 2 3 4, तो कुछ कॉमन तो उसमें होगा नहीं। अगर हमने बोला है कि दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब उन दोनों में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो एक में अगर 1 2 3 है और एक में 4 5 6 है, तो चाहे उनको दूर बना दो या उनको चिपका दो, कोई फ़र्क सेट्स में नहीं पड़ने वाला, सर्कल्स में पड़ेगा। सर्कल्स में एक अलग केस हो जाएगा कि जो दूर होंगे वो ना तो टच कर रहे हैं ना तो कट कर रहे हैं, लेकिन जब पास आ गए तो वो एक्सटर्नल टच हो गया, और अंदर चले गए तो इंटरसेक्टिंग हो गए, एक के अंदर दूसरा आ गया तो वो इंटरनल टच हो गया, या पूरा का पूरा एक के अंदर दूसरा आ गया, बिल्कुल बीच में आ गया जहाँ कहीं टच नहीं कर रहा, तो वो एक अलग केस बन गया। लेकिन यहाँ पर कोई सेट्स में कोई मज़ा नहीं आने वाला उसको लेकर। हम्म देखो, ये आपने जो है थ्योरम भी पढ़ी होगी, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। थ्योरम आपने ये पढ़ी होगी कि अगर तीन जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अच्छा अच्छा, थ्री अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो इनका कंस्ट्रक्शन ऐसे बताया जाता है कि पहले आप इसको इसका बाइसेक्टर कर लीजिए, फिर ये जो पॉइंट्स है इनका बाइसेक्टर कर लीजिए, जहाँ पर ये कट करेगा उससे ये डिस्टेंस और ये तीनों डिस्टेंस ए बी सी की जो है वो सेम आने वाली है, और उससे एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए आप। ठीक है? नहीं नहीं, कोई भी दो को आप कर लीजिए, कोई भी दो से हमको एक पॉइंट मिल जाएगा। ए बी सी को हमने ज्वाइन किया, ये तो हमने ए बी को ज्वाइन किया, ये बी सी को ज्वाइन किया, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, कहीं यहाँ पर कट कर रहा है वो पॉइंट पे। ओ ए ओ बी और ओ सी वो तीनों जो है वो सेम आने वाले हैं, ओ ए ओ बी और ओ सी जो है वो सेम आने वाले हैं, और उनसे फिर एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए तो ये बन जाएगा एक सर्कल। ठीक है, तो तीन कोलिनियर पॉइंट से नहीं बनेगा, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। चलिए, तो आप आ जाते हैं अपने चैप्टर्स में। तो इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, फिर बात करते हैं। अच्छा, इसका भी एक एग्जांपल वैसे ज़रूरत नहीं है, चलो। ए की वैल्यू गिवन है ए बी सी डी ई, और बी की वैल्यू गिवन है डी ई एफ जी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बतानी है, तो डी और ई हो जाएगा। बहुत इजी सा पार्ट है, कुछ खास नहीं है इसमें। फिर आ जाते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स में। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, बताओ? डिफरेंस ऑफ सेट्स किससे डिनोट करते हैं? ए माइनस बी से। ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? ए माइनस बी। किससे डिनोट करते हैं? यहाँ पर लिख लेते हैं, डिनोटेड बाई ए और बी अगर दो सेट्स हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, if A and B are two sets, then their difference are denoted by, कई तरीके से इसको डिनोट करते हैं। पहला होता है इसको डिफरेंस जो सिंपल होता है ए माइनस बी, फिर इसको कई सारी बुक्स में ए अपॉन बी करके भी मिलेगा आपको। ठीक है, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा साइन करके होगा, स्लैश का जो साइन होता है ना, ये इसी को थोड़ा सा ऐसे कर दिया गया है, तो इस टाइप से भी मिल जाए। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इज डिफाइंड बाई ए माइनस बी। ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स, ऐसे लिख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी।
ए को बिलोंग करे लेकिन बी को बिलोंग ना करे। अगर बी माइनस ए की बात हो रही है तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझना चाहें तो ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो उसको हम बोलते हैं ए माइनस बी। तो बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। ए माइनस बी कौन सा पार्ट हो जाएगा, अगर हमने इसका नाम रख दिया कि ये ए है और ये बी है तो ये वाला पार्ट जो है वो ए माइनस बी। ए के वो एलिमेंट जो बी में लाई नहीं कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी। यहाँ तक का पार्ट ये वाला, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये है ए माइनस बी। तो फिर बी माइनस ए कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो जो हमने इसका लिखा हुआ है वो बात क्लियर हुई कि एक्स ए को बिलोंग तो करेगा एंड बी को बिलोंग नहीं करेगा। अगर आप बी माइनस ए की बात करते हैं तो बी को बिलोंग करेगा लेकिन ए को बिलोंग नहीं करेगा, इसका नाम हो जाएगा बी माइनस। क्लियर हो रही बात। किसका डिफरेंस, ओके। ए की वैल्यू हमने ले लिया है 13579। एक मिनट, ए को हम ले लेते हैं 123, 1 ले लिया ए को, 123 और ये 4, और बी को हमने ले लिया है 13579। तो अब हमें ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, कौन कौन से नहीं है, तो ए के वो एलिमेंट कौन कौन से नहीं है, 2 और 4। ए माइनस बी का मतलब ये हो गया, और बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो बी का 1 है, 3 है, 5 नहीं है, 7 नहीं है और 9 है, 5 7 और 9, तो ये बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, इसी से एक बनता है और उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, वो भी यहीं पर लिख लेंगे हम लोग। पहले एक बात का हमें ये आइडिया होना ज़रूरी है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको ये पता चल गया कि इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमको ये पता चल गया कि ए माइनस बी और बी माइनस ए अलग अलग होते हैं। तो लिख दिया भाई कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यानी ए और बी जो होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा, ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या है, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं कि नहीं है, ए माइनस बी ले लो या बी माइनस ए ले लो या ए इंटरसेक्शन बी ले लो, क्या ये डिसजॉइंट सेट है, और क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ए माइनस बी है वो सबसेट ऑफ ए होगा और बी माइनस ए जो है वो सबसेट ऑफ बी होगा। क्लियर है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी जो है डिफरेंस ऑफ जो सेट्स हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होंगे। जो हमने रिजल्ट यहाँ लिखा था कि ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आर नॉट कम्यूटेटिव। बिल्कुल सही बात है, सही है। तो इसके लिए भी नहीं होगा, कह सकते हैं, बिल्कुल सही है आपका। हाँ, तो ए माइनस बी
क्या सबसेट ऑफ ए है और बी माइनस ए भी बोल सकते हैं सबसेट ऑफ ए बी है, तो ये भी ठीक हो गया। अच्छा ए में से ए को माइनस कर दे तो क्या आएगा, तो पता है सबको कि ए में से ए को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 5। कुछ भी का मतलब अपने इसमें क्या होता है 5। हाँ एम्प्टी सेट बोलते हैं। फिर इसी में जब बात कर रहे थे तो ये जो a माइनस बी और b माइनस ए है इसको हम बोलते हैं, इन्हीं का अगर हम यूनियन ले लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। एक नया नाम आ जाता है इसमें कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी सिमेट्रिक डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, जैसे अभी हमने a माइनस बी निकालना सीखा और b माइनस ए निकालना सीखा है, तो a माइनस बी और b माइनस ए का जो यूनियन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक नया नाम हो जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाई a डेल्टा b। इस तरीके से डिनोट करते हैं, अभी हम नीचे यहाँ पर लिख भी लेंगे a डेल्टा b। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट A and B is denoted by A सिमेट्रिक डिफरेंस B या A डेल्टा B बोलते हैं। डिफाइंड कैसे करते हैं, डिफाइंड एज A डेल्टा B इक्वल टू A माइनस बी यूनियन B माइनस A माइनस बी और B माइनस A का अगर हम यूनियन ले लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। अच्छा इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, जो कि अभी आपने बताया हुआ था कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए यूनियन बी में से क्या माइनस कर दें, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दे तो बन जाएगा हमारा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा दो सेट ए और बी का। तो बहुत इजी है, ए और बी हमको गिवन होंगे, कह देगा सिमेट्रिक डिफरेंस बताइए, तो बहुत इजी है, ए माइनस बी निकाल लो, बी माइनस ए निकाल दो और यूनियन ले लो। या फिर अगर हमें यूनियन और इंटरसेक्शन पता है तो ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। क्लियर हो रही बात ये भी, जी हाँ बिल्कुल। अब लिख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। ए की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 5, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी इक्वल टू गिवन है 1 3 5 7 9। फाइंड आउट करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की वैल्यू हो जाएगी 2 4 7 और 9, बिल्कुल सही है। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ए माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी
क्या हो जाएगा, 2 और 4 होगी, तो a माइनस बी की वैल्यू होगी 2 4, और b माइनस ए मतलब b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है वो हो जाएगा 7 और 9, तो a सिमेट्रिक डिफरेंस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 4 7 और 9, ये आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर हो रही बात? अब बात करते हैं, एक और बचा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। इसका क्या मतलब है, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, अगर हमारे पास U जो है वो एक यूनिवर्सल सेट गिवन है और A जो है वो सबसेट ऑफ U होगा, जैसे पहले मैं इसको वेन डायग्राम से तुम्हें बताता हूँ, और इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इसको U A जो है, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ A निकालना है तो इसको A डैश से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय यहाँ लिख लेते हैं, इसको A डैश से डिनोट करोगे या फिर A बार से डिनोट करते हैं, इन दोनों का मतलब सेम है, कॉम्प्लीमेंट है। और नेचुरल नंबर और होल नंबर का सिमेट्रिक डिफरेंस, तो a माइनस बी जब निकालेंगे नेचुरल नंबर का तो क्या मिलेगा, a क्या है, नेचुरल नंबर है, a नेचुरल नंबर ले लिया 1 2 3 4 5, b होल नंबर है 0 1 2 3, a माइनस बी की वैल्यू क्या मिल गई 5, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, a माइनस बी का मतलब ये होता है, तो फिर a के कौन से एलिमेंट है जो b में नहीं है, 5 होगा ना, हाँ तो फिर a माइनस बी 5 हो गया, b माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है तो वो 0 हो गया, और इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, a सिमेट्रिक डिफरेंस b, तो करली ब्रैकेट के अंदर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास अगर यूनिवर्सल सेट है और कोई भी एक सेट हमारे पास ये a गिवन है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट a डैश इक्वल टू u माइनस ए, u के एलिमेंट में से a को हटा दो, जैसे a माइनस बी हम सीखते थे वैसे ही है सेम, u माइनस ए, तो इसका मतलब कौन सा पार्ट, u के एलिमेंट में से a को हटाना है, तो कौन सा पार्ट हमारा आ जाएगा, u के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, हाँ तो सर्कल को छोड़ के ये सारा का सारा हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं ओके, तो ये हो गया, इसका नाम हो गया a डैश या फिर इसको a बार से डिनोट करते हैं, और फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, a डैश इक्वल टू यू माइनस ए, यू के वो एलिमेंट जो a में लाई नहीं करता। अच्छा a डैश का डैश किसके इक्वल हो जाएगा, इसको कई बार कई सारी बुक्स में ए सी भी लिखते हैं, ए और ब्रैकेट में सी, इसका मतलब भी क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट ही होता है, तो ए डैश का भी डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद इसका भी रूल जो है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा कि अगर हम ए डैश को बोल रहे हैं तो ए डैश का मतलब क्या हो गया, एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, जैसे उसमें ए माइनस बी का रूल होता था वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, अभी जैसे हमने ऊपर किया था, ए माइनस बी का रूल क्या था, ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट्स में एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, तो यहाँ पर यू और ए करके हो रहे हैं, ए और बी की जगह पे, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू u एंड x नॉट बिलोंग्स टू a, अगर x a को बिलोंग करता है तो a डैश को क्या बिलोंग करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा, अगर a को कोई वैल्यू बिलोंग कर रही है तो a डैश का मतलब तो ये वाला पार्ट है, ये है पूरा का पूरा a डैश, ठीक है,
क्लियर हो रही बात? अच्छा, ए और यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा? ए का यूनियन ए डैश के साथ, ए का यूनियन ए डैश के साथ तो यूनिवर्सल हो जाएगा। ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ फाई हो जाएगा। दो रूल यहाँ पर और आ जाएंगे, इनको हम बोल देते हैं डिमॉर्गन्स लॉ करके बोलते हैं। इनको भी हम दो तरीके से प्रूव करेंगे। पहले अभी यहाँ पर वेन डायग्राम से प्रूव करेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं इनको, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने ये दोनों ही, कि अगर हम ए यूनियन बी का डैश कर दें तो वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की इक्वल होगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रूल है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का डैश कर दे तो वो ए डैश यूनियन बी डैश की इक्वल होगा। ये दो इम्पॉर्टेंट रूल हैं जो हमें याद रखना है। जब भी कभी कॉम्प्लीमेंट होगा तो यूनियन जो है देखो इंटरसेक्शन में चेंज हो गया, और इंटरसेक्शन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? यूनियन में चेंज हो जाएगा। तो ये दो रूल हमको और ध्यान रखने। क्या हम इनको वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं? अच्छा, ए बार इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या हुआ? ए बार का मतलब क्या होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ए बार का मतलब क्या है? ए के बाहर वाला पार्ट हुआ ना। ए बार का मतलब क्या हुआ? ये वाला पार्ट हुआ जो ए के बाहर लाई कर रहा है। तो ए बार को हम ए बाहर भी समझ सकते हैं इस तरीके से। तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ ए बार? तो ये प्रूफ हो जाएंगे वेन डायग्राम से कि नहीं हो पाएंगे? देखो जरा, करिए, देखिए, नहीं होता तो बताएं। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, जो भी हमने सीखा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ए माइनस बी, ए यूनियन बी का मतलब कौन सा पार्ट हो गया? ए यूनियन बी का मतलब अभी हमने सीखा था, ए यूनियन बी का मतलब कौन सा पार्ट हुआ? ए और बी दोनों को शेडेड कर दिया, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट होगा ए यूनियन बी पूरा का पूरा। अब ए यूनियन बी का डैश का मतलब कौन सा पार्ट होगा? कि यू में से यूनियन बी को माइनस कर दो तो ए के बाहर का पार्ट और बी के बाहर का पार्ट, ये वाला पार्ट हुआ ए के बाहर वाला पार्ट और बी के बाहर वाला पार्ट। हाँ, ए के बाहर और बी के बाहर का पार्ट कौन सा होगा? इनका इंटरसेक्शन हमको ले लेना है। ए के बाहर का मतलब ए को ले लो और उसके बाहर वाला पार्ट पूरा शेडेड कर दो, और बी को ले लो, बी के बाहर वाला पार्ट शेडेड कर दो, और उन दोनों का इंटरसेक्शन जब लोगे तो यही मिल जाएगा ना, जो ए यूनियन बी का होल बार होगा। ठीक है, विजुलाइज हो जाएगा, सीधे सीधे दिखाई देने लगेगी बातें इसकी। क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ओके, चलो तो फिर एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसको जरा आप बताएं आंसर। बहुत इजी इजी से क्वेश्चन इसके बनते हैं वैसे। एक यूनिवर्सल सेट एस गिवन है, 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 9 तक ये यूनिवर्सल सेट है। ए की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 और बी की वैल्यू गिवन है 2 3 5 6 और सी की वैल्यू गिवन है 2 3 7। फाइंड आउट करना है हमको ए डैश, सेकेंड फाइंड आउट करना है हमको ए माइनस बी का होल डैश, थर्ड फाइंड आउट करना है बी डैश माइनस ए डैश, फोर्थ फाइंड आउट करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिफ्थ फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी डैश और सिक्स्थ फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन सी का होल डैश। जीरो 5 6 7 8 9 ओके। ए डैश की वैल्यू हो गई यू माइनस ए मतलब एस माइनस ए, तो ज़ीरो जीरो के बाद 5 6 7 8 और 9। ठीक है, सेकेंड पार्ट ए माइनस बी का होल डैश, टू थ्री जीरो से नहीं, कहाँ से स्टार्ट है जीरो से, ओके। तो सबसे पहले ए माइनस बी निकाला हमने, तो ए माइनस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए के वो एलिमेंट कौन से हैं जो बी में नहीं है, तो 1 और 4। अब सैंपल स्पेस में ए माइनस बी का होल डैश चाहिए, तो वो हो जाएगा एस माइनस ए माइनस बी। तो सैंपल स्पेस के जितने भी एस के यूनिवर्सल सेट के हैं उसमें से 1 4 को हटा दो, तो 0 1 2 3 5 6 7 8 9। ठीक है, कैसे किया है? ओके, क्या बगैर निकाले काम चल सकता था क्या कि नहीं? बी डैश को लिख सकते थे यू माइनस बी और ए डैश को लिख सकते थे यू माइनस ए, तो यू से यू गया तो क्या बन गया, ये ए माइनस बी, और ए माइनस बी हम निकाल चुके हैं पहले 1 और 4। ठीक है, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ए डैश इंटरसेक्शन बी, अच्छा तो फिर ए डैश तो निकालना ही पड़ेगा, ए डैश का इंटरसेक्शन बी के साथ, तो बिल्कुल सही है, 5 और 6 आ जाएगा। ए डैश इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, ए डैश की वैल्यू आई है कितनी, एस में से ए को माइनस करता है,
1 2 3 4 हटा देते हैं तो 0 5 6 7 8 और 9, और इसका इंटरसेक्शन बी के साथ, और बी की वैल्यू कितनी है 2 3 5 6, तो ये कितना आ गया 5 और 6। ऐसा ये भी सेम है, ए का यूनियन बी डैश के साथ, फिर ए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। फिफ्थ वाले में है ए का यूनियन है बी डैश के साथ। ए में कितने हैं, ए में गिवन है 1 2 3 4, और यूनियन बी डैश के साथ कितने हैं 0 1 4 7 8 और 9, तो ये बन जाएगा सारा कलेक्शन 0 1 2 3 4 7 8 और 9। ठीक है, अब बचा 6 पार्ट। 2 और 3 ए इंटरसेक्शन सी हो गया, और इनको छोड़ के बाकी सारा का सारा पार्ट हो जाएगा, क्योंकि यूज सैंपल स्पेस एस से माइनस कर देंगे। ए इंटरसेक्शन सी हो गया 2 3, तो ए इंटरसेक्शन सी का डैश क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस में से ए इंटरसेक्शन सी को माइनस कर देंगे, जो कि आ जाएगा 0 1 2 3 गया, 4 5 6 7 8 और 9। तो बहुत इजी से क्वेश्चन बनते हैं इसके, इतना कुछ खास इसमें दम नहीं रहता। एक क्वेश्चन अच्छा इस टाइप का कभी पहले ट्रिपल ही चलता था, तो उसमें आया हुआ था, जेई मेंस जो हो गया है। हाँ बेटा। बिल्कुल। ए और नेचुरल नंबर यहाँ पर एन है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन, और हमको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब द सेट 3n इंटरसेक्शन 7n, इसको डिस्क्राइब करके लिखना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन बेटा इतना ही दिया हुआ है, और कुछ इन्होंने बताया नहीं है। एक्चुअली में क्वेश्चन ऐसा था कि इसमें पहले समझना बहुत जरूरी, कहना क्या चाहता है। तो ये कह रहे हैं कि ए एन का मतलब है ए इंटू कोई एक्स एक नेचुरल नंबर है, जैसे एन एक कोई नेचुरल नंबर है ना, तो वैसे उन्होंने कहा है कि एक्स जो है कोई नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो जैसे आप स्टार्ट करोगे नेचुरल नंबर 1 रखोगे, तो जो 3n आएगा वो क्या क्या आएगा, 3 के मल्टीपल में आएंगे सारे के सारे। 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, और भी आगे आएंगे, चलते चले जाएंगे अप टू डैश डैश। फिर 7n का मतलब है कि 7 के मल्टीपल में 1 2 3 4 रखोगे। हाँ हाँ, तो कह देंगे कि 21n आ जाएगा बस, इसका आंसर 21 के मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, ये एलसीएम है, बस वो लिखने का तरीका उनका थोड़ा सा ये गजब ही रहता है, तो इसलिए बस वो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बाकी करने में तो कुछ है ही नहीं खास। ये हो गए 3 के एन की जगह, मतलब ए एन, जैसे यहाँ पर ये लिखा है ना 3n, ए का मतलब किसी कांस्टेंट से, जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो ए का मतलब हो गया किसी कांस्टेंट से, और एन का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, और ए एन जो है वो पलट के बन जाता है ए एक्स, और एक्स जो है वो खुद ही नेचुरल नंबर है। मतलब एक्स की जगह, एन की जगह उन्होंने एक्स बोल दिया, और एक्स की जगह नेचुरल नंबर जब आप रखोगे तो 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे। भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं,
1 2 3 से लेके स्टार्ट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वही सारे के सारे 3 के मल्टीपल में आ जाएंगे। और एक जब 7n करोगे तो 7 के मल्टीपल में आ जाएगा ये 7x, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये आ जाएगा 7 2 14 21, और यहाँ तो 21 से जो है वो कॉमन आना स्टार्ट हो जाएगा, और इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो जो कॉमन वाले पार्ट कौन से आ जाएंगे, जो 21 से स्टार्ट होंगे, तो ये बन जाएगा 3n इंटरसेक्शन 7n, और ये बन जाएगा 21 आएगा पहला, फिर 42 कॉमन आएगा, फिर 63 कॉमन आएगा, तो इसको हम लिख देंगे 21 और ये n, तो 3n और 7n का जो आंसर होगा वो 21n हो जाएगा। बस लिखने का तरीका बस केवल चेंज हो गया, बाकी है वही चीज़ें, कुछ नया काम नहीं है। नहीं नहीं, ये 18 होगा भाई। ठीक है, 3 6 3 का टेबल पढ़ते जाइए, तो वो 18 होगा। अगर यहीं पर इसका यूनियन हो जाता तो फिर क्या हो जाता, तो फिर हम सारे का सारा कलेक्शन ले लेते, सब कुछ कुछ छोड़ते नहीं, पहले 3 आ जाता, फिर 6 आ जाता, फिर 7 आ जाता, 3 आ जाता ना, फिर 6 आ जाता, फिर 9 आ जाता, पहले 7 आता, फिर 9 आता, फिर 12, फिर 14, लाइन से ऐसे ही मतलब लेते चले जाते, सबको कलेक्ट कर लेते बस। चलो तो फिर आगे देखते हैं। हाँ, कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, कार्डिनलिटी, एक क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है, लिख लेते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, if a equal to given था ऐसे x such that x is a letter in the word accountancy, a double c o u n t a n c y, accountancy, then cardinality of a। हाँ, तो कार्डिनलिटी का मतलब वही हो गया, कितने सारे हो रहे हैं, तो कौन कौन बन रहा है, एक a बन जाएगा, फिर c, और एक o बन गया, एक u बन गया, एक n बन गया, एक t बन गया, और एक y, ये बनेगा, और कुछ बचा, n हो गया, c हो गया, y हो गया, सब हो गया, तो 7 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये तो बहुत इजी था, बस नाम हमको पता होना चाहिए कार्डिनलिटी का मतलब क्या है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। A is the set of divisor
ऑफ द नंबर 15। ए जो है वो क्या कह रहा है, ए इज द सेट ऑफ द डिवाइजर, सेट ऑफ द डिवाइजर ऑफ द नंबर 15। बी जो है वो क्या है, इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर, बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर। और सी जो है वो सेट ऑफ इवन नंबर है, स्मॉलर देन 9, सेट ऑफ इवन नंबर स्मॉलर देन 9। देन हमको बताना है ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी इज द सेट, और कौन सा सेट होगा, ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे 1 3 5, बी में है 1 2 3, सी में है 2 3 5 और डी में है 2,5। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, 2 3 5 आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी, ए हो गया 1 3 5 और 15। बी में कह रहा है प्राइम नंबर हो गया, तो प्राइम नंबर 2 3 5 7, और भी ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सी में रोक दिया उसने। सी में क्या कह रहा है, इवन नंबर है स्मॉलर देन 9, तो 2 4 6 8 के बाद हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ए का यूनियन सी के साथ लेना और इंटरसेक्शन बी के साथ लेना है। ए यूनियन सी हो गया 1 2 3 4 5 6 8 और 15, और इसका इंटरसेक्शन जो है वो बी के साथ चाहिए हमको, तो 2 3 5 आ जाएगा। ओके, तो आज यहीं तक करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे हम लोग।